स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। समधी जी के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया है? करती हूँ। चाय रहने दीजिए प्लीज। चाय नाश्ता का कोई फायदा ही नहीं। जो फैसला हमने लिया है वो मैं पहले सुहाना को तो बता दूं। अब तुरंत अपना सामान बांध लो और चलो घर। घर? अपने घर। अब एक ही छत के नीचे रहकर डिवोर्स पेपर्स फाइल तो नहीं हो सकते ना? डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। डिवोर्स। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए कहीं ये सचमुच सुहाना को वापस तो नहीं ले जा रहे ना? माँ, ईशान? ईशान कहाँ है? वो अभी भी बाहर गया। क्या? वो बाहर गया? हाँ मामू वो अरे बाहर क्यों जाने दिया? तुम लोग क्या तमाशा देख रहे थे यहाँ पे खड़े? अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे बुला कर लाओ। रानो कहाँ है? रानो? चाचा जी वो अरे रजनी, जाके देखो तुम्हारी छोटी माँ कहाँ है। किसी कोने में बैठ के रो रही होगी। इशी बेटा तू जाके जरा मिठी को देख, उसके स्कूल का भी वक्त हो रहा है। दिशा, समधी जी के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया है? करती हूँ। चाय रहने दीजिए प्लीज। चाय नाश्ता का कोई फायदा ही नहीं। जो फैसला हमने लिया है वो मैं पहले सुहाना को तो बता दूं। हाँ, ये भी ठीक है। पहले आप सुहाना से जो कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। उसके बाद जो हमें कहना होगा हम कह लेंगे। अब नसीब का लिखा टल तो सकता नहीं। हाँ भाई साहब, ये बिल्कुल सही है। सुहाना इतने दिनों में हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गई है, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शायद इसी फैसले में सबकी भलाई है। चलो आलोक, रानो के पास चलते हैं। अब उसे भी तो समझाना होगा।
बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बेटे। आपकी ईशान से बात हुई? हाँ, ना सिर्फ ईशान से, बाबूजी से, बड़ी माँ से, सबसे। और मैंने बता दिया कि तुम बहुत अपसेट हो। पर गलती तो मेरी ही थी। मुझे तुम्हारी शादी इस घर में नहीं करनी चाहिए थी। It was a big mistake and it was my mistake. कहां सुहाना वाजपेयी और कहां ये मिडिल क्लास परिवार। ना, मैंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी इस घर में की और तुम्हें तो इस भीड़ में रहने की आदत ही नहीं है। Must have been so suffocating. But Dad, मुझे कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ। तुमने बहुत कोशिश की है यहाँ पर एडजस्ट करने की, पर कब तक करती रहोगी? और किस हद तक? हर चीज की एक लिमिट होती है। और फिर उस मामूली से लड़के में रखा ही क्या है? क्या बुलाते थे उसे बचपन में? भालू? Dad, भोलू। भोलू? कोई कंपैरिजन है तुम में और उसमें? नहीं ना? याद है शादी के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था? आप लोग मेरे लिए ऐसा लड़का कैसे चूज कर सकते हैं? He's so ordinary looking, no X factor in him. क्या ये फैमिली जरा भी हमारे लाइफस्टाइल के साथ मैच करती है? इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते हैं, सुबह होने के पहले ही उठ जाते हैं। किसी को बनियान चाहिए, किसी को हैंडपंप चलाना है, किसी को बातें करनी है। एंड द वर्स्ट थिंग, कोई भी किसी के भी कमरे में नॉक किए बगैर घुस जाता है। There is just no privacy. उस वक्त मैं तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया कि तुम कैसे इस मिडिल क्लास सेटअप में एडजस्ट कर पाओगी। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? आपको पता है इस रूम में एक अटैच वॉशरूम तक नहीं है, नीचे जाना पड़ता है। हैंडपंप के बाजू में एक कॉमन टॉयलेट है जिसपे कल ही इन लोगों ने कुंडी लगवाई है। इस रूम में एक एसी तक नहीं है डैड। सुहाना वाजपेयी बगैर एसी के जी रही है। कैन यू इमेजिन? एक ही गाड़ी है जो ईशान के डैड सुबह ले जाते हैं और शाम को वापस लेकर आता है। अगर मुझे इस बीच में कहीं जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगी? पर डैड, वो सब तो मैंने बहुत पहले कहा था, मैं जानता हूं, पर गलती गलती होती है। और अब मुझे गलती सुधारने का एक मौका मिल रहा है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। अब तुरंत अपना सामान बांध लो और चलो घर। घर? अपने घर। अब एक ही छत के नीचे रहकर डिवोर्स पेपर्स फाइल तो नहीं हो सकते ना? डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। डिवोर्स करके ही तुम्हें इस शादी से छुटकारा मिलेगा। देखो बेटे, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं जानता था कि तुम पहले दिन से ये शादी से खुश नहीं थे, पर मेरी इज्जत की वजह से तुमने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। और अब बस मैं तुम्हें पल पल इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। पर डैड, ये सब लोग? You don't worry about them. हो सकता है कि वो लोग तुम्हें मनाने की कोशिश करें, पर तुम उस इमोशनल ट्रैप में मत फंसना। तुम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचोगी या अपने लाइफ के बारे में? बस बेटे, डोंट वरी। तुम्हें अपने डैड पर भरोसा है? तो बस
मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जिसकी तुम्हें आदत है। हाँ बेटे, तुम जैसा जीना चाहती हो ना, अब तुम वैसे ही जियो। अब जल्दी से तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आ जाओ। एक ही छत के नीचे रहकर डिवोर्स पेपर्स फाइल तो नहीं हो सकते ना? डिवोर्स? डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। डिवोर्स। चाचू, छोटी चाची हमें छोड़ के चली जाएंगी। इतनी बड़ी बात हो गई और हम में से किसी को पता ही नहीं चला। सुहाना सोनाली से गुस्सा थी, इसका एहसास तक नहीं हुआ हमें। तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आया रजनी? रजनी, तुम्हें कुछ पता था क्या? हाँ, मतलब तुम्हें अंदाजा था इस बात का? बोलो। अरे अगर तुम्हें अंदाजा था तो तुम चुप क्यों रही? तुमने हम सबको क्यों नहीं बताया? ठीक है, हम सबको नहीं बताया, कम से कम ईशान को तो बता दिया होता। अगर उसे पता होता इस सबका तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम तो जानते हो सुहाना का गुस्सा कितना खराब है। राधा बुआ, छोटी माँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? वरना तुम्हें किसने? ईशी ने फोन किया था। इतनी घबराहट हो गई ना ये खबर सुनते ही, यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो हमें नहीं हो रहा है। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। रजनी, समधी जी क्या सोच रहे होंगे? अब कैसे नजरें मिला पाएंगे हम उनसे? छोटी भाभी, आपको कश्यप खानदान की इज्जत की पड़ी है। ईशान के बारे में सोचिए, क्या बीत रही होगी उस बेचारे पर। वो तो एकदम चुप सा हो गया है। कहाँ है ईशान? किसी ने बात की उससे? छत पर अकेला बैठा है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। भाई तो नहीं इंदर भैया, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ दो? क्यों? ताकि अंदर ही अंदर तो यूं ही घुटता रहे, चुपचाप दर्द सहता रहे। जैसा कि आज तक सहता आया है। तो सुहाना तुझसे प्यार नहीं करती थी, पर तू आज तक हमारे सामने ऐसे हंसता रहा जैसे कोई बात ही नहीं।
ईशान, तूने अपना दर्द हमसे क्यों नहीं बांटा? अब बोल ना, चुप क्यों है तू? क्यों हमें पराया करके रखा हुआ है तूने? ऐसी बात नहीं है भैया, मैंने आप लोगों से कभी कुछ भी नहीं छुपाया। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर आप लोगों को सब कुछ सच सच बता देता तो क्या आप सुहाना को वैसे ही प्यार करते जैसे आज तक करते आए? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।